सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्व आराध्य पंच परमेश्वर श्री भगवान की आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की मूल नायक विराजमान द्वादश तीर्थंकर प्रथम पालयति श्री वासु पूज्य भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 सीमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनि कुल पिता महाचारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्री वसैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आप प्रतिदिन हमें इतना सारा धर्म श्रवण करवाते हैं, इतनी सारी क्लासेस पढ़ाते हैं और हम तो कुछ विषय तो उसी दिन भूल जाते हैं, बाकी विषय धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। तो हमारा ये विषय जिनवाणी बार बार सुनने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, क्या लाभ है? जब याद रहना ही नहीं है तो हम बार बार क्यों क्लासें पढ़ें, क्यों प्रवचन सुने, क्यों जिनवाणी सुने? उस शिष्य के प्रश्न को सुनकर के गुरु ने उत्तर दिया कि पहले एक काम करो, अंदर एक कमरे में एक बाल्टी रखी हुई है, उस बाल्टी को लेकर के आओ। वो शिष्य एक बाल्टी लेकर के आया। वो बाल्टी लोहे की थी और लगभग 20-25 वर्षों से उस बाल्टी में चूना घोला जा रहा था। चूना समझते हैं ना, कलई होती, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? नहीं बोलते, व्हाइट जैसे पतई वगैरह के भी काम आता है। 20-25 वर्ष से उसमें चूना घोला जा रहा था, जिसकी वजह से उस बाल्टी में चारों ओर अंदर चूना चिपक चुका था। गुरु ने कहा कि कुएं से 20-25 बाल्टी ला करके पानी इसमें डालो। उसमें जैसे ही पानी डालते जाते पानी बहता जाता। क्यों बहता जाता? कि चूने की वजह से लोहे में छेद हो गए थे। ज्यादा समय तक चूना यदि लोहे के संपर्क में रहता है तो लोहे की चीज में छेद हो जाती है। 2, 4, 10, 20, 25, 50 बाल्टी पानी उसमें डाला। उस बाल्टी में एक बूंद भी पानी नहीं रुका, सारा पानी बह गया। शिष्य ने गुरु से कहा एक बूंद भी पानी नहीं बचा, सारा बह गया। गुरु ने कहा ध्यान से देखो बाल्टी को, क्या दिखाई दे रहा है? पहले जिस बाल्टी में चारों तरफ चूना लगा हुआ था, एक भी छेद दिखाई नहीं दे रहे थे। बार बार पानी डालने से भले ही पानी एक बूंद भी नहीं ठहरा हो, लेकिन उस पानी के साथ सारा चूना भी धुल करके बह चुका है और अब बाल्टी के छेद स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप आराम से बाल्टी के छेद को बंद करके उसमें फिर पानी भर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पूज्य गुरुदेव भी, हमारे पूज्य गुरुमा भी, हमारी जिनवाणी भी, हमारे भगवान भी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हे संसारी प्राणी, तुम्हें जब भी जिनवाणी सुनने का अवसर मिलता है, जब भी प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है, स्वयं स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है, आप पढ़ा करो, प्रवचन को सुना करो, जिनवाणी को सुना करो। भले ही आपको एक शब्द भी बाद में याद ना रहे, लेकिन इससे होगा क्या? बार बार सुनने से आपकी आत्मा पर जो पाप कर्म पर चूना लगा हुआ है ना, वो धुल करके बह जाएगा और आपको अपने दोष और गलतियों के छेद नजर आने लगेंगे और दोष और गलती को सुधार करके एक दिन आप शुद्ध विशुद्ध दशा को प्राप्त भी कर लेंगे। से बाल्टी में छेद बंद कर दिए तो बाल्टी में पानी उसके बाद ठहर सकता है ना? बोलिए ना, आराम से रुक सकता है। तो वैसे हमारी आत्मा में भी केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
पाप कर्म के चूने को साफ करना पड़ेगा ताकि दोष और गलतियों के छेद दिख सके, तभी तो हम उसे फिक्स करेंगे ना, तभी हम ठीक कर पाएंगे। तो विषय चल रहा था विगत कुछ दिनों से देव दर्शन का, कि श्रावक अपने जीवन में उससे नित्य प्रतिदिन बिना किसी छूट के, बिना किसी परिस्थिति के जीवन पर्यंत का श्रावक को देव दर्शन का नियम लेना चाहिए। तो बस समझ रहे थे कि बिना किसी छूट के, बिना किसी परिस्थिति के भी हम कैसे नित्य प्रतिदिन देव दर्शन का नियम पाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम कहां तक पहुंचे अपन कि देव दर्शन, दर्शन का अर्थ श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ देखना। किसे देखना? देवाधिदेव को। देव दर्शन में किसका दर्शन आएगा? जिन्हें प्रतिमा का दर्शन, देवाधिदेव के दर्शन ही आएंगे। आप यदि कहें कि हमारा देव दर्शन का नियम है, हमें कभी जल्दी होती है तो हम जिन मंदिर के शिखर को देख लेते हैं, हम सूर्य को देख लेते हैं, सूर्य और जिन मंदिर के शिखर को देख करके देव दर्शन का नियम पूरा नहीं होता। या तो साक्षात अरिहंत को देखो और साक्षात वर्तमान में है नहीं, उनके जिन बिंब के दर्शन करना पड़ेगा। आप कहते हैं फोटो में देख लेती है, बहुत से लोग कहते हैं टीवी पर देख लेते हैं, मोबाइल पर देख लेते हैं, फोटो में देख लेते हैं। तो फोटो वगैरह में, टीवी मोबाइल पर देख करके भी देव दर्शन का नियम पूरा नहीं होता है। तो देव चार प्रकार के थे, देवादिदेव, सुदेव, कुदेव और अदेव। देवादिदेव वो थे जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, जो वंदनीय, पूजनीय, स्तुति करने योग्य, सब कुछ जिनके साथ आप कर सकते हैं, जिनके पूजन, वंदन, स्तुति, अर्चन, पाठ सब कुछ। तो कौन है? देवादिदेव। सुदेव, देव गति के सम्यक दृष्टि देवी देवता, जो भगवान के शासन देवी देवता वगैरह होते हैं, ये सिर्फ सम्माननीय है, जय शिवेंद्र। उसके बाद कुदेव, देव गति के मिथ्या दृष्टि देवी देवता, ये त्यागने योग्य हैं। और चौथे प्रकार के देव अदेव, जो देव है ही नहीं लेकिन जिन्हें देव बाद में बना दिया। जैन धर्म के अनुसार वो कैसे हैं? सिर्फ जानने योग्य, उन्हें जानो और आगे बढ़ो। क्या करो? जानो और आगे बढ़ो। जैसे बात चल रही थी गंगा नदी की, तो जैन धर्म के अनुसार अन्य धर्म वाले, अन्य मत वाले क्या मानते हैं वो अलग बात है, कि हमारा जैन धर्म क्या कहता है। आप लोग नित्य प्रतिदिन जब अभिषेक करते हैं तो एक हिंदी का पाठ पढ़ देना, एक भजन जैसा। कौन सी पंक्ति आ गई उसमें? गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सर से। अर्थात बात भगवान आदिनाथ के समय की है, जब भगवान आदिनाथ के पोता मारीची, भगवान आदिनाथ के 101 पुत्र थे और भरत जी के पुत्र का नाम था मारीची। ये तो 60,000 बहुत सारे पुत्र थे भरत चक्रवर्ती के, लेकिन उनके एक पुत्र का नाम क्या था? मारीची, जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी। भगवान आदिनाथ का संभव शरण लगा हुआ है। भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, हे तीर्थंकर भगवान, क्या आपके समूह शरण में ऐसा कोई भव्य जीव बैठा है क्या जो 24 में कोई तीर्थंकर बने? क्या प्रश्न किया? जिसका जो अभी 23 तीर्थंकर होने बाकी हैं, उस भव्य जीव का उस 23 तीर्थंकरों में नंबर लग जाए, ऐसा कोई भव्य जीव है क्या? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि तुम्हारा ही पुत्र मारीची जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनेंगे। मारीची ने सुना और सुनते ही अहंकार आ गया। नान्यथा वादिनो जिनः, भगवान जिनेंद्र देव अन्यथा नहीं बोलते, उनका बोला हुआ कुछ भी झूठ असत्य नहीं होता। तो उसने सोचा मेरा तो फिक्स है, मुझे तो तीर्थंकर बनना है, मैं साधु बन के साधना क्यों करूं, तपस्या क्यों करूं, परेशानी कष्ट क्यों सहन करूं। सम्मोह क्षण से उठ करके बाहर आ गया और मजाक मजाक में, हंसी हंसी में, बस यूं ही, क्योंकि उसे जैन धर्म का ज्ञान था, तो उसने जैन धर्म में से ही थोड़ी थोड़ी क्रियाओं को, चीजों को बदल बदल करके 363 कितने 363 मिथ्या धर्म चला दिए। तो जैन धर्म में हमारे जैनागम के अनुसार गंगा के बारे में लिखा हुआ है कि हिम्मत पर्वत, भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र और 6 पर्वत हैं। तो भरत क्षेत्र के बाद दूसरा जो क्षेत्र है उसे जो डिवाइड करता है वो कौन सा पर्वत है? हिम्मत। जैसे इस कमरे उस कमरे को डिवाइड क्या कर रही है? ये दीवार, तो इसका नाम क्या है? हिम्मत पर्वत मान लीजिए।
इस पर्वत के ऊपर पद्म नाम का सरोवर, उस सरोवर में एक कमल, कमल पर श्री देवी का महल और महल के ऊपर खुले में कमलासन अरिहंत भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान है। तो उस तालाब से एक धारा निकलती है और वो धारा निकल करके सबसे पहले कहाँ गिरती है? वो श्री देवी के महल पर जो जिन प्रतिमा खुले में विराजमान है, पहले वो धारा जिन प्रतिमा के ऊपर गिरती है तो गंगोदक हो गई ना, तो पूज्य हो गई। जल की धारा पूज्य हुई या नहीं हुई? वो गंगा की धारा पूज्य हो गई, लेकिन वहां सिर पर गिरने के बाद जब वो बह करके हमारे भारत क्षेत्र में आती है, जब हमारे भारत देश वगैरह में आती है, तो बहते बहते बीच में उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां वगैरह मिल जाती हैं। इसलिए फिर हम उस जल को गंधोदक की तरह पूज्य नहीं मानते। लेकिन 363 धर्म, 363 मत कहां से निकले? जैन धर्म से, जैनागम से निकले हैं। मारीची के जीव ने निकाला है, उसने कह दिया कि गंधोदक तो पूज्य है। अब गंधोदक पूज्य है, किसी से कहो गंधोदक है इसलिए पूज्य है, तो पूरी दुनिया मानेगी क्या? नहीं मानेगी। तो उस जल को पूज्य बनाना है तो क्या किया? उसे मैया बना दिया। आप ध्यान देना, कहते हैं गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं ना गंधोदक का छंद, क्या पढ़ते हैं लगाते समय? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। ये गंधोदक पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है। तो बात तो वही है, लेकिन जैसा आप कहते हैं, जिस वजह से आप कहते हैं, वैसे भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर ये नहीं हो जाएगा कि उनका धर्म जैन धर्म ही है। तो थोड़ा सा परिवर्तन तो करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वो गंधोदक था, वहां प्रतिमा पर गिरा था, लेकिन बहते बहते उसमें कई प्रकार की अशुद्धि मिक्स हो गई, इसलिए अपन जैन धर्म वाले गंगा को गंधोदक की तरह पूज्य नहीं मानते। जब तक वहां प्रतिमा के ऊपर से गिर रहा है तब तक वो गंधोदक है, पूज्य है। लेकिन बह करके जब यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम उसे भगवान मान के, देवता मान के, गंधोदक मान करके पूज्य नहीं मानते। फिर हम उसे एक सिर्फ एक इंद्रिय जीव, जल जीवी की तरह देखते हैं। और अन्य मत वाले फिर इसी प्रकार से जैन धर्म से निकले हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके उसे मैया और देवी बना करके गंधोदक है, उसमें गंधोदक को लगाने से सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मान के उसमें अवगाहन करते हैं, नहाते हैं। लेकिन पानी में नहाने से अगर पाप धुलने लग जाते हैं तो हर व्यक्ति तो धर्म करता ही क्यों? मन भर पाप करो और तन भर नहायाओ। क्या? मन भर पाप करो, जैसा मन में आए, जब आए, जो आए सब कर लो, और तन भर नहा लो, या तो डुबकी तो लगानी है बस। इस प्रकार से पाप नहीं धुल सकता, जैसा किया है वैसा तो मिलेगा ही। तो चलते हैं देव दर्शन पर कि किस प्रकार से भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन करना हमारे अनादि से संचित निवृत्ति निकाचित जैसे कर्मों को भी कम करने में समर्थ है। तो कैसे दर्शन करना चाहिए? तो बताइएगा, देव दर्शन की शुरुआत कहां से होती है? देव दर्शन की शुरुआत घर से होती है। घर से कब से? जहां से धर्म की शुरुआत। धर्म की शुरुआत कहां से बताई थी आपको? कुछ दिन पहले भूल गए क्या? भावों से। सो के अभी सिर्फ नींद खुली है, आंखें नहीं खुली। नींद खुलते के साथ ही पहला विचार क्या आना चाहिए? मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है। फिर कितने बजे आ पाओगे, कब आ पाओगे, आ पाओगे कि नहीं भी आ पाओगे तो भी चलेगा तो नहीं, वो बात की बात है। क्या होगा वो बात की बात है। ये पहला विचार कि देव दर्शन की शुरुआत भी यहीं से है। और कुछ दिन पूर्व भी हमने बताया था कि 24 घंटे में हमारे मन में 40 करोड़ विचार आते हैं। कितने? 40 करोड़। और दिन भर में अधिकतर विचार जैसे होंगे उसी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों का बंध हमें होता है। नींद खुलते ही यदि हमें चाय नाश्ता परिवार घर गृहस्थी व्यापार नजर आता है, उसके बारे में चिंतन चलता है, तो दिन भर अधिकतर विचार अशुभ ही आते हैं और अशुभ कर्म का बंध करवाते हैं। और नींद खुलते के साथ ही पहला विचार जिन दर्शन का है, देव दर्शन का है, दिन भर में अधिकतर विचार शुभ ही आएंगे। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आएंगे शुभ। और शुभ कर्मों से किस चीज का अर्थ होता है? शुभ विचारों से पुण्य कर्म का, और पुण्य कर्म से जीवन में आनंद ही आनंद। तो देव दर्शन की शुरुआत कहां से है? घर से। घर पर कहां से? पहला विचार नींद खुलते के साथ मुझे देव दर्शन करने जाना है। ठीक है, फिर आप दर्शन करने के लिए चल दिए। कहां तक पहुंचे? गली के मोड़ तक।
क्रम क्रम से चला, ठीक है। घर से निकले, गली के मोड़ तक पहुंचे, गली के मोड़ से मंदिर का जो रास्ता है उस पर चलना प्रारंभ किया। मंदिर के रास्ते पर चल करके जिन मंदिर के सामने तक पहुंच गए, तो सबसे पहले आपको, भले ही आपने स्लीपर शूज कुछ भी पहन रखा है, फिर भी आपको अपने पैरों को धोना है। आप लोग पैर धो के आते कि नहीं आते? कैसे पैर धोते? बड़े कसम के। जिन मंदिर के बाहर तो हमने नहीं देखा आपको आप कैसे पैर धोते हैं, लेकिन जब हम साधु हैं, जब पड़गहन होता, हम चौकी में जाकर चौकी वालों को देखा कैसे पैर धोते हैं। वो ना कितना सा पानी लेते हैं, आधा गिलास, और उस पानी को पैरों पर ऐसे डालते हैं कि वो आगे के पंजे पंजे पर रह जाता है, एड़ी पर तो जाता भी नहीं है। तो आगे के पंजे पंजे पर, अंगुलियों पर इतना सा पानी रह जाता है। और आप लोग पता नहीं क्या विचार करते, क्या सोचते, इतने से पानी में एक व्यक्ति ने पैर धोए, उसी के पानी में 3-4 लोग छप छप करके अंदर पहुंच जाते हैं। तो भाई ऐसे पैर नहीं धोए जाते हैं। आपने राजा करकंडू का नाम सुना होगा, जयनागा में नाम आता है। बड़ा समृद्धशाली, बड़ा वैभवशाली राजा था, बहुत वैभव, लेकिन जन्म से मृत्यु तक उसके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में खुजली का, खाज की बीमारी हो गई। बचपन से ही खाज का रोग था उसे। खाज समझते ना? खाज, खुजली, बहुत खुजली होती है, और खुजालो तो फिर इतनी अपार जलन होती है, सोच के भी लगता है कि कैसे। खुजली भी बहुत ज्यादा और खुजाओ तो जलन भी बहुत ज्यादा। बचपन से मृत्यु तक रहा। तो उसके मन में एक बार विचार आया कि मेरे पास इतना वैभव है, इतनी धन दौलत है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, फिर मुझे ये बीमारी क्यों मिली है जन्म से। एक दिन उसने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा कि मुझे ये रोग बीमारी क्यों मिली और मैं इतना बड़ा समृद्धशाली राजा कैसे बना। तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया कि पूर्व के भाव में तुम एक ग्वाले थे जो गाय वगैरह चराते हैं। तुम एक दिन जंगल में गए, जंगल में एक सरोवर में एक सहस्त्रदल कमल, एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर बड़ा सा कमल खिला हुआ था। वो कमल देखने में बहुत सुंदर था, तुम्हें देख करके अच्छा लगा और तुमने बिना प्रयोजन के, बिना आवश्यकता के उस कमल के पुष्प को तोड़ लिया। अब जब तुमने तोड़ा तो उसका जो, उस स्थान का जो रक्षक देव था, वो देव प्रकट हुआ, उसे बड़ा बुरा लगा कि ताला में लगा कितना सुंदर लग रहा था, आपने व्यर्थ में तोड़ लिया और आपके काम का भी नहीं है। तो उस रक्षक देव ने कहा इस पुष्प को संसार का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो उसे समर्पित कर दो, नहीं तो तुमने व्यर्थ में तोड़ा है, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, दंड दूंगा। तो ग्वाले के हिसाब से संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन होगा? जो उसकी आजीविका चलवा रहा है, उसका सेठ। सेठ के पास पहुंचा कि ये पुष्प मैं आपको समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए, नहीं तो रक्षक देव मेरी बैंड बजा देगा। सेठ जी ने पूछा आप मुझे समर्पित क्यों कर रहे हैं? तो ग्वाला बोला क्योंकि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आपकी वजह से मेरे पूरे परिवार को 2 वक्त का भोजन मिलता है, तो मेरे लिए तो आप ही भगवान हुए, संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। सेठ जी ने कहा मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ तो हमारे गुरु होते हैं, साधु होते हैं, जो हमें जनवाणी श्रवण करा करके हमारी आत्मा का कल्याण करने में सहायक बनते हैं। वो ग्वाला भागा भागा मुनिराज के पास पहुंचा, उनके चरणों में जाकर के बोला कि आप इस कमल पुष्प को स्वीकार कीजिए क्योंकि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। मुनिराज ने कहा वैसे तो आप कुछ भी समर्पित कर सकते, श्रावक का विषय से क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना। यहाँ पर भी बात आ गई, वो विषय ये विषय रह जाएगा, वो बात फिर कभी लेंगे। मुनिराज ने कहा आपका विषय है, आपको जो भी समर्पित करना हो, आपकी चढ़ाई गई सामग्री सूखी है, गीली है, कैसी है, उससे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन यदि आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मान करके चढ़ा रहे हैं तो मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे श्रेष्ठ तो भगवान जिनेन्द्र देव होते हैं, जिनके दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जिनकी वजह से हम धर्म श्रवण करते हैं, धर्म को जानते हैं और हे उपादेय के ज्ञान के माध्यम से दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। ग्वाला दौड़ता भागता भगवान के जिन मंदिर पहुंचा और पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वो एक द्रव्य पूरे जीवन में कितनी द्रव्य चढ़ाई? पूरे जीवन में एक दिन और एक द्रव्य चढ़ाने मात्र से वो समृद्धशाली राजा करकंडू बना। लेकिन वो कहाँ आया था? पहले तालाब से उस कमल पुष्प को तोड़ करके लाया था। तालाब में क्या रहती है? जहां पर कमल खिलती हैं
कीचड़ रहती है, गंदगी रहती है, उसके हाथ पैरों में गंदगी लग गई थी और बिना हाथ पैर धोए वो जिन मंदिर में प्रवेश कर लिया था उसने, तो एक दिन एक द्रव्य चढ़ाने से इतना पुण्य फल मिल सकता है कि समृद्धशाली यश कीर्ति नाम कर्म का बंद करने वाला बड़ा राजा बना। तो वहीं एक दिन एक बार गंदे हाथ पैरों से जब मंदिर गया तो जिंदगी भर का खाज खुजली का रोग भी मिला। अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम तो शूज स्लीपर्स पहन करके आए हैं, नहा धो करके आए, हमारे पैर गंदे नहीं है, तो भैया पसीना वगैरह आता है, आप रास्ते पर चलते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, भले हल्की उड़े, आपको एहसास ना हो, आपके पैरों पर धूल मिट्टी के कण, पसीने वगैरह के कण लग जाते हैं। इसलिए आप बिना पैर धोए, हाथ धोए जिन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। समझ में है कि नहीं आया? नहीं आया तो घर पर जाके चिंतन कर लेना कि एक बार जिन मंदिर यदि हाथ पैर में गंदगी लेकर के गया तो एक भव में पूरे भव खाज खुजली का रोग मिला। और यदि रोज प्रतिदिन जाएंगे तो क्या होगा? कल्पना करके भी लगता है कि कहाँ उलझ, कहाँ भटक जाते, दूसरों को देखने में, दूसरी की चीजों में इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हम क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, वहां पर ध्यान ही नहीं जाता। जबकि आचार्य भगवत कहते हैं बहुत छोटा सा जीवन है, 60, 70, 80, 100 वर्ष का जीवन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कहलाता। इतने वर्षों में भी कितने सारे वर्ष तो तुम्हारे नाबोध में, अज्ञानता में, बचपने में निकल जाते हैं। कितने सारे वर्ष तो सिर्फ खाने पीने, सोने, नहाने, धोने, घूमने फिरने, पढ़ने पढ़ाने में निकल जाते हैं। बहुत कुछ घंटे, कुछ वर्ष ही ऐसे होते हैं जो मिलाकर के आप धर्म करते हैं। प्रतिदिन का आधा घंटा 1 घंटा मिलाएं तो पूरे जीवन भर के कुछ वर्ष ही बनेंगे बस। जब आप धर्म ध्यान करते हैं वो तो कम से कम ऐसे करो कि आगामी भवों में आपको दुर्गति में न जाना पड़े, और इस भाव में भी शायद अभी आपका अच्छा पुण्योदय चल रहा है, आपको कर्म सिद्धांत, अशुभ कर्म, पाप कर्म समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा उम्र को ढलने दो, सारे कर्म एक साथ समझ में आएंगे। और तब तक क्या होगा? अपछताते होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हाथ से तो कुछ निकल गया, अब शरीर ढल चुका है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, फिर चाह करके भी फिर आप अपनी इंद्रियों को स्वस्थ नहीं कर पाओगे। समझदारी इसी में ही है कि अभी स्वस्थ इंद्रियां हैं और इन्हें बिगड़ने से बचा लो। बिगड़ने के बाद कितना भी सुधारो, वो चीज रिपेयरिंग पर ही रहती है, वो पहले जैसी नई और सही नहीं हो सकती। तो बात समझ में आई? जिन देव दर्शन की शुरुआत घर से, भावों से, फिर आप घर से निकले द्रव्य लेकर के जिन मंदिर के बाहर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? अपने दोनों पैरों को कैसे धोना है? एड़ी का पानी आगे पंजे तक आए, पहले एड़ी को थोड़ा ऊपर करो, फिर एड़ी पर पानी डालो, आगे पंजे तक बह करके फिर पंजों को, उंगलियों को अच्छे से धो, थोड़े पर्याप्त पानी से। और एक के धोए पानी में वो 2 चालू वो छप छप करके हमारे अंदर नहीं जाना है। इस प्रकार से वो साफ नहीं होगी, यहाँ वहां कहीं ना कहीं गंदगी लगी रह जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और हाथों को भी कैसे धोना? हाथ भी धोना आवश्यक है, जैसे चौकी में धोती वैसा नहीं धोना। कई बार आप लोग के चौकी में हाथ धोने को देख रहे थे तो नीचे दृष्टि करके बैठते, गलती से एक बार दृष्टि पड़ जाए ना, थोड़ा सा किंचित मात्र विकल्प हो जाता है, इतना सा पानी लेंगे और ऐसे ऐसे कर लेते हैं बस। उनको हाथों से वो थोड़ा मेरा सा गंदा पानी की बूंद टपक रही होती है, वो ठीक से अच्छे से धोए भी नहीं। एक बार कम से कम अच्छे से व्यवस्थित, थोड़ा सा पर्याप्त पानी लो और ऐसे करके हाथों के पूरे उंगलियों के बीच में से व्यवस्थित करके धोना चाहिए हाथों को। और उसके बाद भी चौके में तो जरा से पानी से वहीं साधु के पात्र में हाथ धो लिए। साधु के पात्र में श्रावक हाथ धो सकता है क्या? अब नीचे बैठते नहीं बनता तो क्या करें? अब हाथ धो करके आए थे, फिर आहार देने नीचे बैठे तो फिर हाथ तो पात्र में ही धोएंगे ना। आप सोचो, नीचे बैठ करके जो नीचे की गंदगी आपके हाथों में लगी थी, वही आपने फिर साधु के पात्र में हाथ धो दिए। और बाई चांस जब जल वगैरह कोई पेय पदार्थ स्पीड से चलाते हैं, कभी वो जब पात्र में गिरता है तो उसके छींटे उचट करके कई बार साधु के ऊपर तक आ सकते हैं। फिर आपको कौन से कर्म का बंध होगा? आपके हाथ की गंदगी वाला पानी उस पात्र में, उस पात्र के छींटे साधु के ऊपर, कौन सा पाप कर्म का बंध? सोच लेना, कल्पना कर लीजिएगा। तो कभी भी चौके में साधु के पात्र में हाथ नहीं धोने हैं। अगर आपसे नीचे बैठा नहीं जाता तो आप खड़े खड़े गिलास दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा देना है, यानी 2-4 बार तो देने के लिए मिलना चाहिए। तो नीचे आप आराम से, कई लोग तो पर गिर जाएंगे लेकिन जमीन पर हाथ नहीं लगाएंगे, तो ऐसे भी नहीं बैठना, दूसरे जीव जंतु का नुकसान हो जाए और गिर जाओ, आराम से हाथ टेक के नीचे बैठ जाइए। फिर अंदर से कोई बर्तन मंगा करके उस बर्तन में आप हाथ अपने धो सकते हैं। और इतने से पानी से अंगुलियां धो करके काम
नहीं चढ़ाना। चाहे जिन मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, चाहे चौके में आहार दे रहे हैं, व्यवस्थित हाथों को पूरा अच्छे से धोना है। अब हाथों को धोने के बाद कहाँ पहुंचे आप? देहरी के पास। देहरी स्पर्श करनी है क्या? ये याद है सबको, है ना? क्या बात है, वैसे 4-5 दिन पहले बताया था और अभी तक याद है। और आप लोग कहते माता प्रवचन यहाँ सुनते वहां से निकलते तो भूल जाते हैं, कैसे कहते बताइए? सीधे बिना आपने 1 सेकंड का समय भी नहीं लिया कि सोच के बता दें छूनी चाहिए या नहीं, छूनी चाहिए नहीं। अच्छा शाबाश, आपने 5 दिन का विषय याद कर रखा है अभी तक। हाथ और पैर धोने के बाद आप जैसे ही हॉल के सामने जिन प्रतिमा के सन्मुख पहुंचे, देहरी जहां से जिन मंदिर प्रारंभ होता है वहां पहुंचे, वहां आपको देहरी नहीं छूनी है। क्यों नहीं छूनी चाहिए हम पहले बता चुके हैं। वहां पर क्या करना है आपको? अपने दोनों हाथों को जोड़ना है और सिर को झुकाना है। ये आपका जिन चैत्यालय को वंदन हो गया। ये वंदन करके फिर आप अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर प्रवेश करते हुए बोलेंगे ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। क्या बोलेंगे? ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। इतना बोलते बोलते घंटे के पास तक पहुंच जाओगे। अब 2 प्रश्न। जय 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 3 बार ही क्यों बोला? और दूसरा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मन वचन काय देव शास्त्र गुरु, और जोड़ लगाओ तो जन्म जरा। ये इनमें से एक भी आंसर नहीं है सही। पहला प्रश्न, जय 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 3 बार ही क्यों बोला? और दूसरा प्रश्न, निस्सही का अर्थ क्या होता है? और निस्सही 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 भी 3 बार क्यों बोला? क्या आंसर? पहले तो आप लोग बोलते भी कि नहीं बोलते? बोलते हैं। 3 बार ही क्यों? या फिर ऐसे कि जितनी बार मन में आता उतनी बार बोल लेते हैं? 3 बार ही बोलते हैं। 3 बार ही क्यों? समय पूर्ण हुआ। ये 2 प्रश्न के उत्तर। एक और प्रश्न साथ में देते हैं क्या? कि निस्सही निस्सही बोलते बोलते घंटे के पास तक पहुंच गए। अब घंटा भी 3 बार ही बजाओगे। कितनी बार? 3 बार, ना कम ना ज्यादा। देव दर्शन की विधि में 3 बार ही घंटा बजता है। लेकिन आप लोग क्या करते? कोई व्यक्ति 1 या 2 बार बजा के रह जाता है और कोई तो इतना बजाता है बेचारा, वो खुद कंफ्यूज भी होता है। लेकिन बजा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बजाते जाओ। तो देखिए एक और बात ध्यान रखिए, देव दर्शन करते समय यदि शांति धारा वगैरह चल रही हो तो फिर घंटा वगैरह नहीं बजाना, बाद में बजा लेना। अभिषेक वगैरह के टाइम पर चाहे कितनी बार भी बजाए वो चल जाएगा, लेकिन देव दर्शन की विधि है, ना कम ना ज्यादा। तो 3 प्रश्न आपके लिए। पहला प्रश्न 3 बार जय 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 क्यों? दूसरा प्रश्न निस्सही शब्द का अर्थ क्या है? और 3 बार निस्सही 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 क्यों? और इतना बोल के कहां तक पहुंचे थे? घंटे के पास। उसके बाद बजाते हैं 3 बार घंटा, तो घंटा 3 बार ही क्यों? इन तीनों प्रश्नों के साथ पूर्ण करते हैं आज अपनी बात। तो कल आप इनका आंसर लेकर के आना है। फिर ठीक है। जय परम। किसको आना है? मतलब हमें, आपको आना है, बोला है हमने। उत्तर लेकर के आपने कहा आना है, तो हमें आना है कि आपको आना है? समझदार बहुत अच्छा हो। उन्होंने कहा आना है, हमने तो माता जी आपकी कहा है या आप तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर चलिएगा। जय गुरु परम श्रद्धेय परम पूजनीय करने आए का श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, नैवेद्य तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ।
गुरु नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम्। हरे हम 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 दोनों हाथों को आपस में रख लीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को। चिन्माणी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वमोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्य